आईनी तरमीम अक्सरियत से मंजूर कराने पर मजबूर ना किया जाए, बिलावल भुट्टो की अपील। मौलाना PTI को साथ ला सकते हैं तो जरूर लेकर आएं, बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के घर मुशावरतों का एक और दौर। PTI और हुकूमती वफ्द अलग अलग पहुंच गए। बिलावल भुट्टो भी आज रात मौलाना की रिहाइश गाह पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर हतमी मंजूरी देंगे। खुसूसी कमेटी का मंजूर करदा मुसवदा सामने आ गया। चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज। सेनेट इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में मनशियात फरोशों की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल जहां बहक हो गया। कराची में मोबाइल इंटरनेट सर्विस कई रोज से मुतासिर। सारिफिन को व्हाट्सएप और वॉइस नोट, तस्वीर और डॉक्यूमेंट भेजने और वसूल करने में मुश्किलात का सामना। FBI में इस्लाहात जारी। पाकिस्तान कस्टम्स में इख्तियारात का तयन कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। और न्यूजीलैंड वुमेन टीम वेस्टइंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। इतवार को फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। चीफ जस्टिस की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजिस में से एक को नामजद करने का इख्तियार। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर हतमी मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज। जजिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक एक नुमाइंदा भी रुकन होगा। अदालत उज़्मा हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल कर सकेगी। जजिस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजिस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी ले सकेगा। आज खुद नोटिस और आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस सुनने का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। पार्लिमानी कमेटी में मंजूर मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। मुसवदा आज किसी ऐवान में पेश ना हो सका। कौमी के बाद सेनेट का इजलास भी कल तक मुलतवी। अलग आईनी अदालत नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के कयाम की तजवीज पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI मुत्तफिक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह का दावा, सेनेटर इरफान सदीकी और फारूक सत्तार की भी तस्दीक। मुसवदे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज शामिल। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में मंजूर मुसवदे की हिमायत के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने की शर्त रख दी। मुसवदे पर बातचीत जारी होने के दौरान ही इत्तेफाक राय की खबर आ गई। बैरिस्टर गौहर का बानी से पिछले 2 हफ्तों से मुलाकात न होने का शिकवा। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुलाकात कराने की हामी भर ली। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर का मरकज बन गई। सरबराह तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो भी मिलने पहुंच गए। बिलावल और PTI रहनुमाओं की अलग सलग भी हुई। वक्त बाकायदा मुलाकात किए बगैर रवाना। मुशावरती इजलास में PTI, BNP, MWM और सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं की शिरकत। जब हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। बिलावल भुट्टो का सियासी ताकत के बलबूते पर आईनी तरमीम जल्द से जल्द मंजूर कराने का दावा। मुसवदे पर इत्तेफाक राय के बावजूद अरकान असम्बली की जानिब से दबाव की शिकायत अफसोसनाक करार। मीसाक जमहूरियत के तहत जो चीजें पहले ना हो सकी अब हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में इजहार मुसर्रत। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंच गए। जलसे से खिताब करेंगे।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान पार्लियामेंट को 3-3 अरब रुपए की पेशकशों का इल्जाम। नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत धौंस और धमकियों से काम ले रही है। मखसूस नशिस्त ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तला को वजह बनाकर 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत भी जारी कर दी। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानून टीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बजाय इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल की तजवीज दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल हर इदारे पर लाजिम करार। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मशवरा। इंतखाबी इदारे के इजलास में कौमी और सूबाई असेंबलियों के खतूत का जायजा। आईनी तरमीम पेश किए जाने पर तहरीक इंसाफ दोनों ऐवानों बायकॉट कर देगी। पीटीआई का फैसला। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने आईनी तरमीम की हिमायत मुबैना अगवा सेनेटर्स की बाजियाबी से मशरूत कर दी। मौलाना फजल रहमान भी मौक़िफ़ के हामी। कायम मकाम सदर BNP साजिद तरीन का दावा। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की कैद और आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर के GPL चौक में एहतजाज के लिए आने वाली 2 खवातीन जेर हिरासत। फैसलाबाद के सलीमी चौक से कई कारकुनान धर लिए गए। विहाड़ी और बुरेवाला में 16 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावन नगर और गुलाला में मुजाहिरे। पेशावर में अरकान असेंबली समेत बड़ी तादाद में कारकुनान का मुजाहिरा। सियासी इत्तेफाक राय बगैर आईनी तरमीम 1973 के मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ बना देगी। PP सेनेटर रजा रब्बानी ने गैर मुत्तफिका आईनी तरमीम को विफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त समाअत की मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 24 अक्टूबर को समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त की जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइजीसा के आखिरी हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 रेगुलर बेंचेस तश्कील। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच में जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। पाकिस्तान को 4 साल के बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट फॉर्मेट में पहली फतह मिल गई। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से हरा दिया। 297 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। कौमी स्पिनर्स के सामने कोई इंग्लिश बैटर टिक नहीं सका। बेन स्टोक्स 37 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। मैच की दोनों इनिंग्स में तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन होगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स गेम चेंजर साबित। नौमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। नौमान ने मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 10 माह बाद कौमी टीम में जगह बनाने वाले साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। विकेट लेने पर जश्न का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। कप्तान शान मसूद, साजिद खान और नौमान की बॉलिंग से खुश। कमबैक पर ऐसी परफॉर्मेंस आसान नहीं होती। कामरान गुलाम पर बाबर आजम का मुतबादिल बनने का बहुत दबाव था। इनिंग्स काबिले तारीफ हैं। मैच जीतने के बाद कप्तान का इजहार मुसर्रत। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती की वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तोड़फोड़ और हंगामे में मुलविस 9 शरपसंद गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार 22 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 14 तलबा की जमानत और 3 का जुडिशल रिमांड मंजूर।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासां किए जाने की तहकीकात के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? जो बच्चियां सड़कों पर आईं उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस का आईजी पंजाब से सवाल। फुल बेंच वजीर इत्तलात पंजाब की फेक वीडियो से मुतालिक दरख्वास्त भी सुनेगा। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने का वाकया। हुकूमत पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद सरबराह होंगे। तफ्तीश में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ उकसाने की तरगीब देने वालों की निशानदही की जाएगी। लड़की की साख को नुकसान पहुंचाने वालों का भी सुराग लगाया जाएगा। कराची में सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाली काफिले में बम धमाकों से 180 सियासी कारकुनान लुक़मा अजल बन गए। कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। आमिरों और दहशतगर्दों ने बेनजीर भुट्टो और मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो का बरसी पर पैगाम। वज़ीर आज़म का आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई के लिए अमरीका को खत। सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के नाम खत। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आफिया सिद्दीकी की सजा माफ करने की अपील। आलमी मालियाती फंड की महंगाई में कमी की पेशगोई। मुसलसल 5 साल औसतन महंगाई सिंगल डिजिट में रहेगी। औसतन महंगाई 9.5% रहने की तवक्को। 2029 तक शरह 6.5% होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का कोटा समेत तमाम पॉलिसियां और पैकेजेस गैर आईनी करार दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। 14 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 499 अरब रुपए मिले। सबसे ज्यादा रकम साल 2022-23 में 70 अरब रुपए फराहम किए गए। महकमे खजाना की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में रिपोर्ट पेश। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों के करीब पहुंच गए। वाक़े से मुतालिक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात में पेशरफ्त का दावा कर दिया। हमास ने अपने सरबराह याहिया सिनवार को शहीद होने की तस्दीक कर दी। इजरायली टैंक की गोलाबारी के बाद ड्रोन के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में जख्मी याहिया सिनवार को देखा जा सकता है। सिनवार जिंदगी के आखिरी लम्हात तक लड़ते रहे। हमास रहनुमा का खिराज अकीदत। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रॉ के ऑफिसर या 2 पर फर्द जुर्म आयद किया जाना सबूत है। मोदी सरकार ने अमरीका की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का रद्द-ए-अमल। लेबनान की मज़ामती तंजीम से झड़पों के दौरान 5 इस्राएली फौजी मारे गए। इस्राएल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हलाक फौजियों में 1 मेजर और 1 कैप्टन भी शामिल। ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से है। गुज़श्ता रोज भी 3 फौजी हलाक, 12 जख्मी हुए थे। यूएफा विमेन चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने सेलेटिक को 4-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने ग्रुप टी में पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतकर आने वालों का वालेहाना इस्तकबाल। सेल सिस्टर्स ने मजमूई तौर पर सोने के 15, चांदी के 2 और कांसी का 1 तमगा जीता। नूह दस्तगीर ने भी 7 गोल्ड मेडल और 1 कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद